तलबा के पैसों पर इंतजामिया के सैर सपाटे। सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अजब करप्शन का इंकशाफ। ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने तहकीकात के लिए FIA को खत लिख दिया। इटली रिसर्च कॉन्फ्रेंस में असातिज़ा की बजाय इंतजामिया को भेजा गया। वीजे के लिए इटली कॉन्सुलेट को गलत मालूमात फराहम की। खत की कॉपी सिटी 21 पर। कितने तलबा फेल, कितने पास हुए इंटरमीडिएट तलबा के मुस्तकबिल का फैसला 1 घंटे बाद। प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आर्ट्स और कॉमर्स नताइज का ऐलान होगा। स्काउट हेडक्वार्टर्स में तकरीब इनामात मुनक्किद होगी। पोजीशन होल्डर्स के एजाज में तकरीब शाम 4 बजे होगी। जराइम पर काबू पाने का मिशन। सिंध हुकूमत का मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में ट्रैकर लगवाने का फैसला। कानून नाफिज करने वाले इदारे कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए इकदामात करें। वज़ीर आला सिंध की अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास के दौरान खिताब। कहा, थानों के हालात बहुत खराब हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल गैर कानूनी मकीम अफगानियों के केसेस जल्द निपटाएं। सेक्रेटरी दाखिला ने एपेक्स कमेटी इजलास के फैसलों पर ब्रीफिंग दी। मलीर में कब्जा माफिया का राज बरकरार। गैर कानूनी रिहायशी मंसूबों की भरमार। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स का बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का फैसला। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने तफसीलात फराहम कर दी। जराये के मुताबिक मलीर में 50 से जायद मंसूबों की मंजूरी तक नहीं ली गई। जाली नक्शे बनाए गए। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मुश्किलात कम न हो सकी। केमाड़ी से ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए गए। जमात इस्लामी के उम्मीदवार ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू किया। मुर्तजा वहाब की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का मुतालबा। बल्दियाती इदारों में ट्रांजेक्शन अफसरों की तकर्री। जमात इस्लामी ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने सिंध हुकूमत से 1 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त हाफिज नेमुर रहमान समेत 9 टाउन चेयरमैन ने जमा कराई। सिंध हुकूमत ने कराची के 6 अजला को ज़कात फंड जारी कर दिए। शर्की को 67,68,000, गरबी को 91 लाख से जायद जारी। जनूबी के लिए 41,67,000, वस्ती को 69,14,000 रुपए मिले। मलीर को 46,73,000, कुरंगी को सतकैस बहरान कराची वालों के लिए अजाब बन गया। पोश और पिस्मानदा इलाकों में अजियतनाक लोड शेडिंग। कुरंगी, सुरजानी और शालतीफ टाउन के मकीन खाल। औरंगी, खुदा की बस्ती, मलीर में गैस बंदिश मामूल। अवामी कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, न्यू कराची और नॉर्थ नाजमाबाद में गैस बहरान। लसबेला में भी खातीन लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर। सुनवाई ना होने पर फट पड़ी। गैस नहीं आ रहा है बिल्कुल। हम लोग सिलेंडर जला रहे हैं, हम लोग गरीब हैं, कहाँ से बने। तो लकड़ियाँ कभी मिलती हैं कभी नहीं मिलती हैं। हमें तो मजबूरी है, अभी पेट तो हम लोगों ने पालना है, क्या करें। बहुत ज़्यादा परेशानी है। सुबह बच्चे बगैर नाश्ते के जाते। इतना महंगा सिलेंडर है जो हम भरवा नहीं सकते। हर रोज़ का सिलेंडर है हमारा। एक सुबह भरवाते हैं, शाम में ख़त्म हो जाता है। गैस वाले हमारी अप्लाई सुनते ही नहीं, आगे जो इतनी बदतमीजी से बात करते। कराची चोरों और डाकुओं के हवाले। सयाहत के लिए आए शहरी भी गैर महफूज। लाहौर से कराची आने वाला शहरी क्लिफ्टन पुल के पास लुट गया। मुल्ज़मान नकदी, मोबाइल और कीमती सामान ले उड़े। कस्टम हुकाम की माड़ीपुर वेयर हाउस में कामयाब कार्रवाई। कंटेनर से बड़ी तादाद में स्मगल शुदा सामान बरामद। लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक सामान की मालियत 20। लापता शहरी जेल में कैद निकले। पुलिस ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी। तीनों के खिलाफ थाना साइट एरिया और कलरी में मुकदमा दर्ज थे। अदालत का रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान दरखास्तें निपटा दी। मारूफ कारोबारी शख्सियत अयाज मोतीवाला तमाम मुकदमात से बाइज्जत बरी। चेयरमैन कराची ताजर अलायंस की बरियत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। दहशतगर्दी और भत्ताखोरी जैसे इल्जामात बेबुनियाद करार। कराची में डेंगू और मलेरिया के वार जारी। 24 घंटों के दौरान 9 केस रिपोर्ट। जिला शर्की, वस्ती, मलीर और केमाड़ी में 2-2 केस रिपोर्ट। कुरंगी से 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। मलेरिया के 20 केस सामने आए। सब्जियों और फलों की खरीदारी ख्वाब बन गई। बेशतर सब्जियां 30 रुपए तक महंगी। फूल गोभी 160, प्याज 130 और आलू 120 रुपए किलो। भिंडी और हरी मिर्चें 200 जबकि शिमला मिर्च 240 रुपए किलो दस्तयाब।
फलों की खरीदारी भी जेब पर भारी। सेब और अनार 280, जबकि खरबूजा 160 रुपए किलो, अंगूर 320, अमरूद 240 और पपीता 260 रुपए किलो दस्तयाब। रुपए का डॉलर को धोबी पटका। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 8 पैसे सस्ता 277 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 277 रुपए में ट्रेड करने लगा। माहिरीन ने महंगाई कम होने की नवीद सुना दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, 49,000 की सतह पर अबूर कर गया। क्रैकडाउन के बाद अच्छी खबरें सामने आई। डॉलर नीचे आने से मईशत बेहतर हो रही है। सदर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जुबैर तोफील ने निगरान वफाकी वज़ीर तजारत गौहर एजाज को इंडस्ट्री का माहिर करार दे दिया। स्मगलिंग रोकने और क्रैकडाउन जारी रखने का मुतालबा। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बेहतरी होगी और इसमें जो भी क्रैकडाउन चल रहा है इसी तरह जारी रहना चाहिए। कोई स्मगलिंग का माल अफ़गानिस्तान से ना आने दें, यही हमारी मईशत के लिए बेहतर होगा। PIA PSO के वाजिबात अदा करने लगा। 2 रोज में 62 करोड़ 50 लाख दे दिए। ईंधन की सप्लाई बरकरार रखने के लिए मजीद 1 अरब 70 करोड़ देना होंगे। कराची वालों के लिए खुशखबरी। DHA ने फ्लैट फरोख्त के लिए पेश कर दिए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुल्ताज शुएब अनवर कहते हैं, प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट सेक्टर में सरमायाकारी महफूज तस्वुर की जाती है। हमने कीमतें 1.5 साल पहले वाली रखी हैं। वहाद हुसैन स्कूल में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकी और समाजी पहलुओं को उजागर किया गया। तलबा ने गुलहाए अकीदत पेश किए। कॉन्फ्रेंस का मकसद बच्चों को हयाते तैयबा और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से TCS स्कूल में लाइफ बॉय की जानिब से हैंड वॉश डे तकरीब का इनेकाद। तलबा के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ रखी गईं। बच्चों ने मुख्तलिफ पर्स गेम्स और सांप सीढ़ी भी खेला। तलबा ने तकरीब के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। इस साल हम लोगों ने अहद किया है कि बच्चों को हैंड वॉशिंग की अहमियत सिखाएं गेम्स के थ्रू। सो बच्चे लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो हमने उन्हीं गेम्स को उनके लिए और इंटरेस्टिंग बनाया है, उनके लिए उनके स्कूल्स में लेके आए हैं, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस के साथ कि उसके अंदर हमने हैंड वॉशिंग की हैबिट को भी डाल। फटते आतिश फिशां, ज़लज़ले, तूफ़ानी बारिशें, सैलाब, रेलें और दीगर आफात। कुदरती आफात से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। जमीन से छेड़छाड़ बंद कर दी तो आफात से बचा जा सकता है। माहिरीन ने हल बता दिया। अलर्ट्स आ रहे होते हैं वो हम कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोस्टल एरियाज़ में कम्युनिकेशन का बड़ा इशू है। वहाँ पे जो है जो बोट लोग फिशिंग के लिए जा रहे होते हैं तो उनके पास वो कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता कि उनको वो पता चले। शहंशाह कवाल नुसरत फ़तेह अली खान का आज 76वां योम पैदाइश। सुरों के शहंशाह ने कवाली को नई जहत बख्शी। गज़लें, क्लासिकल और सूफी गीत भी गाए। दम मस्त कलंदर अली अली को आलमी मकबूलियत हासिल हुई। मेरी ज़िंदगी है तू, किसी दा यार ना विचरे, ये जो हल्का हल्का सरूर है समेत कई कवालियाँ आज भी अजीम गुलकार को जिंदा रखे हुए हैं।